अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम अपने रिव्यू टैब में मौजूद कुछ टूल्स पढ़ेंगे। कुछ टूल्स एडवांस लेवल के लिए रखेंगे और कुछ टूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी आज हम अपने रिव्यू टैब को ख़त्म करने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो हम टूल्स सीखने वाले हैं उनमें जो टूल्स है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल, रीड अलाउड, वर्ड काउंट, थिसॉर्स, ट्रांसलेशन और प्रूफिंग लैंग्वेज। यानी प्रूफिंग लैंग्वेज ऐड कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं वगैरह। तो इन तमाम टूल्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इतनी बड़ी क्लास नहीं होने वाली जैसे लास्ट टाइम क्लास हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल थी। इसमें इतनी डिटेल नहीं है, थोड़े थोड़े टूल्स हैं, छोटे छोटे ही उनके ऑप्शन हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो हमने पिछली क्लासों में अपने होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब को मुकम्मल डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं रिव्यू टैब। उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी शॉर्टकट की है F7। तो ये टूल क्या काम करता है, ये आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद स्पेलिंग मिस्टेक्स को ढूंढता है और उसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको देता है। तो मेरे इस डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें मैंने मिस्टेक्स की हैं, जिनके नीचे ये रेड लाइंस आती है। तो रेड लाइन अगर किसी भी वर्ड के नीचे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो आपने मिस्टेक की है स्पेलिंग की। तो इन वर्ड को एक तरीका तो ये है रिप्लेस करने का कि मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे। अभी एक ही ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद अगर इस वर्ड पर आओ, राइट क्लिक करो, तो यहाँ पर भी उसने चंद वर्ड दे दिए हैं। या उसके बाद नीचे दो ऑप्शन है। एक तो है कि अगर आपने कुछ ऐसा वर्ड टाइप किया है जो डिक्शनरी में नहीं है इंग्लिश की, तो आप इग्नोर कर सकते हो या फिर उस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम अगर आप वो टाइप करो तो उसके नीचे मिस्टेक ना दे। उसके बाद एक ये भी ऑप्शन आता है ऐड टू ऑटो करेक्ट। यानी अगर आपने इस तरह का कभी भी वर्ड डालें तो वो इन वर्ड में से कोई भी अगर आप क्लिक कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम वो क्या कर देगा, ऑटो ही उसको चेंज कर देगा। जैसे अगर हमने पहली दफ़ा मोबाइल को ऑन करते हैं तो कोई भी हम मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, इंग्लिश में नहीं, आम लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहा होता है कि वो उस वर्ड को किसी न किसी वर्ड में रिप्लेस कर रहा होता है। तो उसको हम जाके सेटिंग में जाके ऑफ करते हैं। ऑटो करेक्शन का नाम का ऑप्शन होता है। अब हम इस स्पेलिंग को ठीक करेंगे। एक तरीका तो यह है कि इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे साइड पे हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें वो बता रहा है कि एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ये वाला आपका कुछ वर्ड या पैराग्राफ चल रहा है जिसमें यहाँ पर जाके इशू आ रहा है। तो ये वाला जो इशू है उसके नीचे उसने कुछ वर्ड्स दे दिए कि इनमें से कोई एक वर्ड आप सेलेक्ट कर दो तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। और इसके बाद हमारे पास शॉर्टकट की है F7। अब जैसे ही कीबोर्ड से F7 प्रेस कर देंगे तब भी हमारे पास यही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और अगेन जहाँ जहाँ मिस्टेक्स होंगी वो हमें बताता चलेगा। तो अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें तो उसने उसे रिप्लेस कर दिया, नेक्स्ट आ जाएगा इसी तरह। और इसी तरह आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में इस तरह के इश्यूज होंगे वो आपको बताता जाएगा और आप उसको रिप्लेस करते जाएं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है थिसॉर्स, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F7। तो ये टूल क्या काम करता है, हम मैनी अल्फाज को ढूंढ कर आपको बताता है। यानी आप अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी एक वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद शिफ्ट F7 प्रेस करते हैं तो वो उस वर्ड के हम मैनी अल्फाज आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मूवी वाले वर्ड पे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ या शिफ्ट F7 शॉर्टकट कीज़ है, हम उसकी मदद से भी कर सकते हैं। अब उसने मूवी के जो हम मैंने अल्फाज हैं वो नीचे दे दिए हैं, फिल्म है, पिक्चर है। इसके बाद आप यहाँ पे किसी भी वर्ड को इसमें रिप्लेस करना चाहते हैं इनमें से, अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अब क्या होगा कि फ़िल्म के मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फ़िल्म के आपको मज़ीद यहाँ पे हम मैंने अल्फाज ढूंढ के दे देगा। अब अगर हम यहाँ पर भी टाइप कर सकते हो आप डायरेक्ट, या अगेन आप यहाँ पे क्लिक करो, सेलेक्ट करने के बाद तीसरे पे चले जाओ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको अगर यहाँ से ये ऑप्शन है,
इसको आपने इसके साथ रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने पर के बाद आप यहाँ से इंसर्ट कर दें, या आप कॉपी करके किसी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंसर्ट कर दें तो वो क्या करेगा, उस वर्ड को रिप्लेस कर देगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है वर्ड काउंट। ये क्या काम करता है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसका स्टेटस बताता है कि आपने के पास कितने करैक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइनें हैं, कितने पेज हैं, किस पेज पर हो, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट नहीं करता, हम चलते हैं वर्ड काउंट पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करो, एक तो तरीका यह है कि रिव्यू टैब पर आकर इस पर क्लिक कर दें, तब भी हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें इसकी स्टेटस आ जाएगा। या हम अपने स्टेटस बार में यहाँ पर आकर अगर क्लिक करते हैं तब भी हमारे पास वही वर्ड काउंट का स्टेटस या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+G। इसकी मदद से भी आप अपना ये वाला बॉक्स ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे पास पेज 1 है, क्योंकि मैंने एक ही लिया हुआ है। टोटल वर्ड्स 253 हैं। करैक्टर नो स्पेसिंग के ये करैक्टर्स यानी एक एक वर्ड, तो वो टोटल कितने हैं वो यहाँ पे बता रहा है। और स्पेस के अगर इंक्लूड करते हैं तो टोटल कितने बनते हैं, पैराग्राफ कितने हैं, टोटल लाइंस कितनी है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, फुट नोट एंड एंड नोट। अगर आपने वो नोट्स लगाए हुए हैं जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अगर उन वर्ड को या उन चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इन पे चेकआउट रखोगे। अगर उनको नहीं इंक्लूड करना चाहते तो इन पर अनचेक करके रखेंगे। अब एक तो तरीका ये था। अब मैं इस वर्ड को या इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद भी मुझे यहाँ पर स्टेटस बता रहा है कि ये 47 वर्ड है टोटल। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब ये मुझे जितना मैंने सेलेक्ट किया उस एरिया की या उतने हिस्से की मुझे डिटेल बताएगा। तो मुझे बताएगा टोटल 47 है, करैक्टर 193 है, करैक्टर विद स्पेसिंग कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस टोटल कितनी हैं। तो शॉर्ट हैंड के लिए भी अगर आप में से कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि आपने कितने वर्ड की प्रैक्टिस की है, 100 वर्ड, 300 या 500। तो अगर आपने टाइप किया तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो वर्ड लिखे हैं वो टोटल कितने हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है रीड अलाउड का, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+बार या Alt+Ctrl+बार। तो ये जो टूल है इंतहाई मज़ेदार टूल है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी पहले भी बताता आया हूँ कि 2019 के जो वर्जन आया है इसमें कुछ टूल्स अपडेट किए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उन्हीं में से ही एक टूल ये है। ये क्या काम करता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको ऑटो रीड करना शुरू कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है रीचेकिंग करने के लिए या अपनी स्पेलिंग या साउंड वगैरह ठीक करने के लिए, या अगर शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट हैं तो उनकी प्रैक्टिस करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इस्तेमाल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम अपना कर्सर उस पॉइंट पर रखते हैं या उस करैक्टर पे या वर्ड पे रखते हैं जहाँ से हमने स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद हम अब या तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या Alt+Ctrl या Ctrl+Alt+बार भी हम Film प्रेस कर सकते हैं। provides a उसके बाद powerful हमारे way. पास यहाँ कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑडियो कंट्रोल। तो यहाँ से हम प्रीवियस चले जा सकते हैं, ठीक Grammar. है। यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है, To make your पैराग्राफ के हिसाब से। तो मैं पिछले पैराग्राफ से स्टार्ट करता हूँ। grammar. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है ऑन ऑफ यानी प्ले या स्टॉप का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे Film क्लिक कर सकते provides हैं a powerful way और to यहाँ पर help हमारे you पास ऑप्शन prove आते हैं your सेटिंग के। point. यहाँ पर आते हैं When you रीडिंग click स्पीड, कि जो ये online रीडिंग हो रही है इसकी video, कितनी स्पीड you करना can चाहते हैं, paste in the स्लो। embed code for the video अगर ये स्पीड तेज you करना चाहते हैं, want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits उसके your बाद नीचे आते हैं वॉइस document. सिलेक्शन, कि आपको जो ये साउंड है To वो किस make में your चाहिए। document नंबर 1 look professionally produced, Word provides header, footer, ये ज़हरा जो भी cover है, page,
and text box designs उसके बाद that mark। complement टोटल 3 लैंग्वेज each इंक्लूड की other. गई हैं। For example, you can add a इनमें से जो matching सॉन्ग आपको cover अच्छी लगे आप page, उसको सेलेक्ट कर header, सकते हैं and और उसके बाद यहाँ sidebar. पे क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेट। जैसे हम अपना ऑनलाइन करते हैं कि इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो ये सहूलत हमें वर्ल्ड में भी ऑलरेडी मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो हम सबसे पहले उतना हिस्सा या पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अपने ट्रांसलेशन पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, या नीचे ऑप्शन मिल जाता है कि हमारे पास ट्रांसलेट सिलेक्शन के जितनी सिलेक्शन किया सिर्फ उसका ट्रांसलेट करे या ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट के पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर दे। तो हम सिलेक्शन के पैनल पे क्लिक करेंगे। नेट का होना ज़रूरी है, ठीक है, इस टूल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई इंग्लिश। नीचे मेरे पास जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ है। अब अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से उस लैंग्वेज को क्लिक कर दें जिसमें आपने ट्रांसलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से उर्दू को करना है, मैं उर्दू पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर एक दफ़ा इस बॉक्स में क्लिक कर दूँगा। अब नीचे इसी का ही मुझे उर्दू मिल जाएगी। अब जिस वर्ड पे या जिस करैक्टर पे मैं आता हूँ, मुझे उसके मैनी नीचे बता रहा। तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है, स्टडी करने के लिए भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और इसका एक इस्तेमाल ये भी काम है कि आप इंग्लिश उर्दू इकट्ठी लिख रहे हैं, तो आप इस जगह पर इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। नीचे हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास उर्दू भी इंसर्ट हो जाएगी इंग्लिश के साथ साथ। इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है लैंग्वेज प्रूफिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज प्रूफिंग के ऑप्शन थे। तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रूफिंग, अगर आप कोई और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज प्रेफरेंस पे जाएंगे, ऐड लैंग्वेज, और यहाँ से कोई भी लैंग्वेज आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, वो तो होगी हमारी लैंग्वेज। प्रूफिंग लैंग्वेज के लिए हम क्या करेंगे, हम लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे ऑप्शन। ठीक है, जो मैंने कुछ ऐड किए हुए हैं, मज़ीद ऐड करने हो तो नीचे हमारे पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है। तो जिस लैंग्वेज की प्रूफिंग लैंग्वेज होगी अवेलेबल है, यानी सिर्फ उसी को ही वो रीड कर सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, तो उसके साथ ये छोटा सा ऑप्शन आएगा। तो सिर्फ वही लैंग्वेज आप प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके साथ नई ऑप्शन वो प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। तो ये लैंग्वेज ऐसे कुछ ऐसी हैं जिनको हम लैंग्वेज प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चंद लैंग्वेज हैं, इन पर जिसको भी आपने ऐड करना हो उसको क्लिक करो, ओके कर दो और वो लैंग्वेज आपकी प्रूफिंग के लिए सेट हो जाएगी। क्योंकि अभी मेरे पास जो इंग्लिश है वो यूनाइटेड स्टेट की इस्तेमाल हो रही है, तो वो उसी को ही फॉलो करेगी। उसके बाद अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट, यस, और उसके बाद आपको अगेन अपने डॉक्यूमेंट को ऑफ करके ऑन करना होगा। तो आज नेक्स्ट मैं बता देता हूँ क्लोज करने से पहले क्लास, ये वाला जो चेक एक्सेसिबिलिटी का टूल है, ये आपकी मिस्टेक्स वगैरह को ढूंढता है। कौन सी मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको एडवांस लेवल पे ही बताऊंगा, तो डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कमेंट्स। तो ये कमेंट्स के टूल हम पढ़ चुके हैं जब हम अपने इंसर्ट टैब में कमेंट्स लगाए थे, तब यही उसके कंट्रोल्स थे। उसके बाद ट्रैकिंग एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, ये सारे उसी के ही ऑप्शंस हैं। कंपेयर, दो फाइलों का आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं जब हम लॉक लगाते थे। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए